नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल द मास्क वुमेन में। आज हम बात करने वाले हैं ऐश्वर्या अभिषेक के विवादित रिश्ते के बारे में। अभिषेक और ऐश्वर्या का तलाक का कारण क्या है? सास और ननद की दखलंदाजी से होने जा रहा है अभिषेक और ऐश्वर्या का तलाक, या फिर अभिषेक बच्चन ने किया ऐश्वर्या राय को चीट? और क्यों निमृत कौर को ब्लेम किया जा रहा है ऐश्वर्या और अभिषेक के तलाक के लिए? ऐश्वर्या और अभिषेक का तलाक का मामला ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। कई वक्त से ये खबर सुनाई दे रही है कि ऐश्वर्या और अभिषेक का तलाक होने जा रहा है और ये दोनों सेपरेट रहने लगे हैं। ऐश्वर्या और अभिषेक की तलाक के र्यूमर्स तो आए दिन आते ही रहते थे, क्योंकि ऐश्वर्या और अभिषेक को कई बार कई इवेंट्स में अलग अलग देखा गया। ऐश्वर्या अधिकतर अपनी बेटी आराध्या के साथ ही नजर आती हैं और अभिषेक अपनी फैमिली, अपने मदर, फादर और बहन के साथ ही नजर आते हैं। लेकिन ये खबर तब ज्यादा उछली जब अभिषेक बच्चन ने एक ग्रे तलाक के पोस्ट को लाइक किया। सोशल मीडिया में एक ग्रे तलाक के पोस्ट को लाइक करते ही इनके तलाक के र्यूमर्स और ज्यादा फैलने लगे। अभी से ये खबर आने लगी कि दोनों का ग्रे तलाक होने जा रहा है। अब ये ग्रे तलाक होता क्या है? जब कोई कपल एक दूसरे के साथ 10 साल से ज्यादा टाइम स्पेंड कर लेते हैं, एक शादी में जब उन्हें 10 साल से ज्यादा टाइम हो जाता है और उसके बाद अगर वे सेपरेट होना चाहते हैं, डिवोर्स लेना चाहते हैं, तो इसको ग्रे तलाक कहा जाता है। बॉलीवुड में ग्रे तलाक के कई मामले हैं, जैसे आमिर और किरण राव का डिवोर्स, सुजैन खान और ऋतिक रोशन का डिवोर्स, मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान का डिवोर्स। इन सब का ग्रे तलाक हो चुका है। वहीं अगर हम बात करें ऐश्वर्या राय की, तो ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड होने के साथ साथ एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस और मॉडल भी हैं। ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चन से कई ज्यादा सक्सेसफुल है, लेकिन ऐश्वर्या ने अपना स्टारडम, अपनी सक्सेस कभी भी अपनी शादी के सामने नहीं आने दी। वो हमेशा ही एक अच्छी बहू की तरह या फिर एक अच्छी वाइफ की तरह नजर आती रही हैं। It's an absolute privilege and honor that I'm your daughter-in-law. I hope to be able to hold my craft to live up to your expectations. And Abhishek, you are the best husband in the world. अक्सर ही मीडिया और सोशल मीडिया में इस तरीके की खबरें आती रहती थी कि सास जया बच्चन ऐश्वर्या को पसंद नहीं करती हैं, वहीं उनकी ननद श्वेता नंदा भी ऐश्वर्या को पसंद नहीं करती हैं, क्योंकि किसी भी इवेंट्स या फंक्शन में ये देखा गया है जिस तरीके से ऐश्वर्या बच्चन फैमिली के साथ नजर आती हैं या उन्हें सपोर्ट करती हैं, उस तरह से बच्चन फैमिली को ऐश्वर्या को सपोर्ट करते हुए नहीं देखा गया। इस वजह से ये खबर अक्सर ही मीडिया में चलती रहती थी कि उनकी सास बहुत ही एरोगेंट है, अपनी बहू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और ऐश्वर्या का घर छोड़ने का या अपनी माँ के साथ रहने का रीजन यही है, सास जया बच्चन और उनकी ननद श्वेता नंदा। लेकिन अगर हम बात करें अभिषेक बच्चन की, तो अभिषेक बच्चन को भी अक्सर इंटरव्यूज की वीडियोज में या किसी भी इवेंट में ऐश्वर्या से इनसिक्योर होते हुए देखा गया है। अगर आप अभिषेक और ऐश्वर्या के पुराने इंटरव्यूज देखेंगे तो आपको अक्सर ही हर इंटरव्यू में देखने को मिलेगा कि ऐश्वर्या अपने हस्बैंड को किस तरीके से प्रेज करती नजर आ रही हैं, किस तरीके से वे अपने हस्बैंड की तारीफ करती हैं। लेकिन अभिषेक को कभी भी ऐसा करते हुए नहीं देखा गया। एक बहुत ही पुराना वीडियो है जिसमें ऐश्वर्या राय और अभिषेक किसी इवेंट के चलते लंदन गए हुए थे। वहां पे जो फैंस होते हैं वो ऐश्वर्या के लिए बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहे थे, बहुत ही ज्यादा शाउट कर रहे थे। अभिषेक वहां पे ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे कि वो लोग अभिषेक के लिए चिल्ला रहे हैं, लेकिन जब वहां पे रिपोर्टर ने अभिषेक से कहा कि ये फैंस ऐश्वर्या के लिए इतना चिल्ला रहे हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, और वहां पे अभिषेक चुप हो जाते हैं। Guys, I've got to ask you, Abhishek, I'll start off with you. Is the reaction like that everywhere you go? Like this? No. This is special. This is London. Well, maybe the reason why everyone's gone mad is because Ashwarya has joined you. Ashwarya, how are you finding London? It's moving in for Abhishek. I know it is, but I'm happy. I'm really, really happy. अगर वहां पे कोई भी सिक्योर हस्बैंड होता तो वो जरूर ही अपनी वाइफ की तारीफ करता और कहता कि हाँ, मेरी वाइफ एक स्टार है और मुझे उस पर प्राउड है, मुझे उस पर गर्व है। लेकिन अभिषेक वहां पे चुप हो जाते हैं और वहां पे ऐश्वर्या को ही अभिषेक की तारीफ करते हुए देखा गया। ऐसा सिर्फ लंदन के इवेंट में ही नहीं बल्कि कई इवेंट्स में, कई इंटरव्यूज में देखा गया है कि अक्सर ही अभिषेक ऐश्वर्या से इनसिक्योर हो जाते हैं। जब भी मीडिया पर्सन या फोटोग्राफर ऐश्वर्या से सिंगल पोज देने को या फिर ऐश्वर्या ऐश्वर्या चिल्लाते हैं तो अक्सर ही अभिषेक को नाराज होकर जाते हुए देखा गया है।
अभी जब रिसेंटली ऐश्वर्या पेरिस फैशन वीक के लिए गई तो उन्हें सपोर्ट करने के लिए कोई भी बच्चन फैमिली का मेंबर नजर नहीं आया। इवन ऐश्वर्या का हस्बैंड अभिषेक बच्चन को भी वहां पे उनको सपोर्ट करते हुए नहीं देखा गया। ऐश्वर्या वहां पे अकेले ही गई थी। कई इवेंट्स में ऐश्वर्या को अकेले ही जाते हुए देखा गया है। ऐश्वर्या अपनी बेटी आराध्या के साथ ही नजर आती हैं। कभी भी ऐश्वर्या को सपोर्ट करने के लिए बच्चन फैमिली का कोई भी एक सिंगल मेंबर नजर नहीं आता। लेकिन अगर बात बच्चन फैमिली की हो तो ऐश्वर्या जरूर उन्हें सपोर्ट करने के लिए पहुंच जाती है। श्वेता नंदा के बेटे अगस्त्य नंदा का बॉलीवुड में डेब्यू हो रहा था तो ऐश्वर्या वहां पे अगस्त्य नंदा को सपोर्ट करने के लिए पहुंची। लेकिन वहां पे ऐश्वर्या को सभी ने इग्नोर किया। पूरी बच्चन फैमिली ऐश्वर्या को इग्नोर करती हुई नजर आई, बल्कि उनकी बेटी आराध्या बच्चन को भी पूरी बच्चन फैमिली इग्नोर करती हुई नजर आई। यहाँ पे एक बात तो समझ आ गई है कि सास जया बच्चन और ननद श्वेता नंदा ऐश्वर्या से इनसिक्योर तो थे ही, लेकिन हस्बैंड अभिषेक बच्चन भी ऐश्वर्या से कम इनसिक्योर नहीं है। लेकिन जब से अब निमृत कौर का नाम सामने आया है तब से ये कहा जा रहा है कि इनके डिवोर्स की वजह सिर्फ और सिर्फ निमृत कौर है। तब से डिवोर्स का रीजन ही बदल गया है। कोई भी लड़की हो या कोई भी वाइफ हो, वो फैमिली की हर एक चीज झेल सकती है, लेकिन चीटिंग कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। आजकल इंटरनेट में भी काफी आर्टिकल्स पढ़ने को मिल रहे हैं कि निमृत कौर की वजह से अभिषेक और ऐश्वर्या का तलाक होने जा रहा है। जब से ये खबर सामने आई है तब से ये टॉप ट्रेंडिंग खबर बनी हुई है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है या फिर ये एक पीआर स्टंट है अपने आप को बॉलीवुड में बनाए रखने के लिए। अभी तक इससे पहले ऐश्वर्या और अभिषेक की सेपरेशन की जो खबरें आ रही थी, हो सकता है उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई हो, क्योंकि पब्लिकली भी ऐसा देखा गया है कि किस तरीके से बच्चन फैमिली ऐश्वर्या को ट्रीट करती है और ऐसी चीजें होती हुई भी दिखी हैं। लेकिन जब से निमृत का नाम अभिषेक के साथ जुड़ा है तब से अभिषेक और निमृत को इंटरनेट पर, सोशल मीडिया साइट्स पर, सब जगह बहुत ही ज्यादा हेट मिल रहा है। वैसे आपको मैं बता दूं कि इस तरीके के फेक रूमर्स अक्सर ही फैलाए भी जाते हैं सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए। इस तरीके के फेक रूमर्स भी बहुत बारी सामने आते हुए देखे गए हैं। लेकिन अगर ये फेक है तो अभी तक अभिषेक या फिर निमृत की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है इस खबर को लेके, और ना ही इन डिवोर्स के रूमर्स पर बच्चन फैमिली से कोई रिएक्शन सामने आया है। अगर इस बात में 1% भी सच्चाई है तो फिर ये अभिषेक और निमृत के लिए बहुत ही गलत होगा। उन दोनों ने ये ऐश्वर्या के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है और अभिषेक पर हमेशा के लिए एक चीटर का टैग लगने वाला है अगर इस बात में थोड़ी भी सच्चाई है। और कई लोग तो सोशल मीडिया पर अभिषेक बच्चन को इतना तक कह रहे हैं कि जैसा पिता वैसा बेटा, क्योंकि अमिताभ बच्चन और रेखा के अफेयर के बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि अमिताभ बच्चन एक शादीशुदा होने के बाद भी रेखा के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। तो फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि जो ये बच्चन फैमिली की एक परफेक्ट इमेज बताई जाती है ये सारी की सारी फेक है। और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि ऐश्वर्या राय ने अपनी जिंदगी में एक गलत इंसान को चूज कर लिया है। ऐश्वर्या शादी के बाद से इस रिश्ते में लॉयल्टी के साथ रही हैं। उन्होंने हमेशा अपने से पहले अपनी फैमिली को रखा है। लेकिन अक्सर ही ऐसा देखा गया है कि जिनके पास हीरा होता है उसे हीरे की कद्र बिल्कुल भी नहीं होती है। वहीं अगर हम निमृत कौर की बात करें तो निमृत कौर अभी तक शादीशुदा नहीं है। इससे पहले भी निमृत का नाम राणा दग्गुबती और रवि शास्त्री के साथ जुड़ा है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, लेकिन उनका नाम इन दोनों के साथ जुड़ चुका है। और वही निमृत शादी को लेकर क्या सोचती हैं ये तो उनके पुराने इंटरव्यू को देखकर सबको पता चल ही गया होगा कि वे शादी के लिए क्या सोचती हैं। निमृत का मानना है कि शादियां ज्यादा लंबी नहीं चलती हैं। ये उन्होंने खुद अपनी और अभिषेक की मूवी 10वीं के प्रमोशन के दौरान एक इंटरव्यू में कही थी। वहीं ऐश्वर्या राय के लिए इंटरनेट पर ये तक कहा जा रहा है कि ऐश्वर्या राय प्यार के मामले में अनलकी रही हैं। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में किसी भी सही पार्टनर को चूज नहीं किया। आपका इस बारे में क्या कहना है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या सच में ऐश्वर्या प्यार के मामले में अनलकी रही हैं या फिर नहीं। वहीं बात रही निमृत और अभिषेक के लिंकअप की, तो अब इस बात में कितनी सच्चाई है
ये तो अब आगे ही पता चलेगा। अभी दोनों की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आया है, और अगर रिएक्शन नहीं आता है तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। आपका इस पूरे मामले में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।